तो आज हम लोक कथाओं के एक ऐसे भयानक प्राणी के राज से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ डराता नहीं है बल्कि आपकी पहचान ही चुरा लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छलावे की। एक ऐसा डर जो किसी अपने का ही चेहरा पहनकर सामने आता है। चलिए इसके खौफ की दुनिया में उतरते हैं। और जानते हैं, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बस इसी एक लाइन से। एक ऐसी बात जो दोस्तों के बीच मजाक मजाक में कही जाती है, लेकिन बहुत जल्द एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। जरा सोचिए, रायपुर गांव के पास की एक सुनसान सड़क है। सर्दियों की रात है और कोहरा इतना घना है कि कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी धुंध को चीरता हुआ एक ट्रक गुजर रहा है जिसमें 3 दोस्त बैठे हैं, दीपक, राजन और सोहन। तो सवाल ये है कि आखिर ये छलावा है क्या? और इसे समझने के लिए हमें उस पहली खौफनाक मुलाकात को महसूस करना होगा जिसने इन 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स एक साए पर पड़ती हैं। सफेद साड़ी में कोई औरत सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी है। हिम्मत करके सोहन ट्रक से उतरकर उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो औरत अपना सिर उठाती है, सोहन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो चेहरा हूबहू सोहन का अपना चेहरा था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो प्राणी सोहन का रूप लेकर असली सोहन को उसी की साड़ी से गला घोटकर मार डालता है। ये देखकर दीपक और राजन अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। तो एक इंसान की मौत तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली खौफनाक घटना पूरे गांव की तबाही की वजह बन जाती है। कैसे एक रात की दहशत पूरे रायपुर गांव को निगल जाती है। अगली सुबह होती है और सोहन की लाश एक कुएं में मिलती है, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया था। पूरे गांव में एक दहशत सी फैल जाती है, और इस बढ़ते डर को शांत करने के लिए गांव के पुजारी पंडित श्यामलाल को बुलाया जाता है। तो पंडित श्यामलाल गांव वालों को समझाते हैं कि भाई, जिसका सामना वो कर रहे हैं वो कोई मामूली चीज नहीं, वो एक छलावा है। एक ऐसा प्राणी जो किसी का भी रूप ले सकता है और जिसका भोजन ही डर है। मतलब जितना लोग डरेंगे वो उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। उसी रात पंडित जी, दीपक और राजन उस बला को रोकने के लिए एक पूजा पर बैठते हैं। लेकिन पूजा के बीच में ही राजन को अपने पीछे दीपक दिखाई देता है, जबकि असली दीपक तो पूजा कर रहा था। जी हाँ, ये छलावा था। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, छलावा अपने असली बिना चेहरे वाले रूप में आता है। एक झटके में राजन की गर्दन तोड़ देता है और काले धुएं में गायब हो जाता है। और अब जो आप देख रहे हैं वो छलावे के हमले की रफ्तार है, और ये सच में बहुत ही भयानक है। पहली रात सोहन की मौत, दूसरी रात राजन मारा गया, और तीसरी रात आते आते पूरा का पूरा गांव खत्म हो चुका था। 3 दिन बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक वीरान खामोश गांव मिला। सोचिए जरा, उस आखिरी रात क्या हुआ होगा। छलावा हर एक घर में दाखिल हुआ, किसी के लिए मां बनकर, किसी के लिए पिता, तो किसी के लिए बच्चा बनकर। उसने अपनों का ही चेहरा इस्तेमाल करके पूरे गांव का नरसंहार कर दिया। सुबह तक गांव की दीवारें खून से सनी थीं और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दीपक की बहन नेहा, जो एक पत्रकार है, अपने भाई को ढूंढते हुए रायपुर पहुंचती है, और उसकी जांच से इस प्राणी के मकसद के बारे में कुछ और भी गहरे और परेशान करने वाले राज सामने आते हैं। नेहा को 2 अलग-अलग थ्योरीज मिलती हैं। पंडित के मुताबिक छलावा डर से पलता है, डर ही उसकी ताकत है। लेकिन गांव के एक स्कूल में मिली एक पुरानी किताब कुछ और ही कहती है कि ये एक शापित आत्मा है जो अपना असली चेहरा खोज रही है, और इसीलिए वो दूसरों के चेहरे चुराती फिरती है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब छलावा नेहा के सामने आता है। वो उसे टॉर्चर करता है, उसे उन सभी लोगों के चेहरे दिखाता है जिन्हें उसने गांव में मारा था। एक एक करके दीपक, पंडित, राजन और सोहन के चेहरे उसके सामने आते हैं। और फिर वो एक ऐसा सच बोलता है जो नेहा की दुनिया हिला देता है। वो कहता है, मैं तेरा पिता हूं। और आखिर में छलावा नेहा के शरीर पर कब्जा कर लेता है और दावा करता है कि नेहा का चेहरा ही उसका वो असली चेहरा है जिसकी उसे तलाश थी। उसका मकसद शुरू से ही नेहा थी। अब वो आज़ाद है और नेहा का चेहरा पहनकर वो शहर की ओर बढ़ रहा है, अपने खतरे को एक बड़ी दुनिया में ले जाने के लिए।
लेकिन छलावा सिर्फ जान ही नहीं लेता, इसका खौफ एक और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, जैसा कि हमें एक दूसरी कहानी से पता चलता है, जहां ये जान नहीं लेता बल्कि दिमाग पर हमला करता है। तो इस दूसरी कहानी में 4 दोस्त हैं, नीलू, अमर, शीला और कार्तिक, जो कैंपिंग पर गए हुए हैं। अब ट्रूथ और डेयर के एक खेल के दौरान नीलू और अमर के बीच लड़ाई हो जाती है। गुस्से में दोनों एक ऐसे जंगल में चले जाते हैं जहां जाने के लिए साफ साफ मना किया गया था, और बस यहीं से छलावा उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार छलावा उन्हें मारता नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल तरीका अपनाता है। उनके दिमाग में शक का बीज बो देता है, जिससे वे अपनी ही हकीकत और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। एक पूरी डरावनी रात के बाद उन्हें ढूंढ तो लिया जाता है, वो कैंप लौट भी आते हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। फिजिकली वो बच गए थे, लेकिन उस तजुर्बे ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। अब वे एक दूसरे को सिर्फ शक की निगाह से देख रहे थे, और उस रात की डरावनी घटनाएं उन्हें हमेशा परेशान करती रहेंगी। छलावे को उन्हें हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने बस उनके भरोसे को मार डाला, और शायद ये मौत से भी बदतर था। तो ये दोनों मामले हमें क्या बताते हैं? वे एक ऐसे प्राणी की तस्वीर पेश करते हैं जिसकी फितरत दोहरी और बहुत ही भयानक है। एक शिकारी के तौर पर छलावे की यही बात उसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। ये सिर्फ जान नहीं लेता, ये भरोसे और रिश्तों को भी खत्म कर देता है। एक तरफ ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है, तो दूसरी तरफ ये दिमाग से खेलकर इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमने इस छलावे के बारे में क्या क्या सीखा। ये एक रूप बदलने वाला प्राणी है जो अपने शिकार की जगह ले लेता है। ये फिजिकली हमला कर सकता है या दिमागी तौर पर भी। इसका असली मकसद क्या है, ये अभी भी एक राज है। क्या ये कोई शापित आत्मा है या डर खाने वाला जीव? लेकिन असली खतरा सिर्फ मौत का नहीं है, बल्कि पहचान और भरोसे के पूरी तरह से खो जाने का है। और आखिर में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल रह जाता है, अगर किसी का कोई सबसे करीबी अपना असल में कोई और हो, तो क्या इसका कभी पता भी चल पाएगा?